जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माँ दुर्गा के कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ लेकर आए हैं। तो चलिए माँ दुर्गा का नाम लेते हुए कवच का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम चंडिका जी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और अब तक आपने किसी से कहा भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त से भी गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। हे मुनिवर, उसे सुनिए। देवी जी 9 दुर्गा होने के कारण 9 मूर्तियों वाली हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहली हिमाचल की तपस्या से प्राप्त पार्वती जी शैलपुत्री हैं। दूसरी ब्रह्मा स्वरूप को प्राप्त करने वाली ब्रह्मचारिणी है। तीसरी परम प्रसन्नता देने वाली चंद्रमा जिनके घंटा में स्थित है चंद्र घंटा देवी हैं। चौथी तीनों प्रकार के तापों वाले संसार को अपने उदर में धारण करने के कारण कुष्मांडा हैं। पांचवी स्कंद देव की माता होने के कारण स्कंद माता हैं। छठवीं देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के कारण कात्यायनी है। सातवीं काल के भी काल होने के कारण कालरात्रि हैं। आठवीं अत्यंत गौर स्वरूप होने के कारण महागौरी हैं। नवीं सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली सिद्धिदात्री हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 9 दुर्गा के 9 नाम किए। जो भी मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर से घोर संकट से ग्रस्त हो चुका हो, इस प्रकार के मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाएं। उनके घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण संकट में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक, दुख, भय आदि कुछ भी नहीं होता। और जो भक्ति भाव से स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती देवी जी, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आपकी उनकी रक्षा करती हैं। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर आसन जमाए हुए हैं। हाथी पर सवारी करने वाली इंद्री हैं। गरुड़ पर सवारी करने वाली वैष्णवी देवी हैं। बैल पर आरूढ़ माहेश्वरी और मोर की सवारी करने वाली कौमारी हैं। भगवान विष्णु को परम प्रिया, कमल को हाथों में धारण करने वाली और कमल के आसन पर विराजमान लक्ष्मी देवी हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से सुशोभित ब्रह्मा देवी हैं। इस प्रकार अनेक आभूषणों से शोभायान, अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं कही गई हैं। ये सभी देवियां क्रोध से भरी हुई रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सार्क धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय करने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। अब कवच के प्रारंभ में प्रार्थना का प्रकार कहते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं के लिए भय बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी इंद्र शक्ति इंद्री रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि देवता रक्षा करें। दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंग धारण करने वाली, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी रक्षा करें। उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं अधः वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव का वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की रक्षा करे, विजया पीछे की ओर रक्षा करे, बाई और अंजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे, उद्योतिनी मेरे शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर रक्षा करे, मस्तक की मालाधारी रक्षा करे, भौहों की यशस्विनी रक्षा करे, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा रक्षा करे, नेत्रों के मध्य में खंगिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों की मूल देश की सांकरी रक्षा करें, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे के होठों की अमृतकला एवं जीवा की सरस्वती रक्षा करें, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, गले की घंटिका की चित्र घंटा,
तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी मेरे वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नासिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्ष की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करें। उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की भुवेश्वरी, लिंग की पुतना कामिका, गुदा की महेश्वरी वाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की सर्व कार्य सिद्धि करने वाली महाबल रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पाँवों की तलियों की तेजसी, पाँवों की अंगुलियों की श्रीदेवी, पाँवों के अधर देश में निवास करने वाली होकर रक्षा करें। नाखूनों की भयानक दाढ़ों वाली दृष्टा, कराली केशों की उद्धव केसनी, रोमों की छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियां एवं मेद की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश चंद्र की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया करें, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करें। मेरे मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान की वज्रहस्ता एवं सभी प्राणों की कल्याण शोभना रक्षा करें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों के अर्थों की योगिनी, सत्व रजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही रक्षा करें। धर्म की वैष्णवी रक्षा करें। यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। हे इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके, मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी, भार्या की रक्षा करें। मेरे पद की सुपथा, मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। इस प्रकार कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धिदायक विजय प्राप्त होती है। और जिस जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। इसलिए पुरुष को कवच का पाठ करना आवश्यक है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो 3 संध्याओं को नित्य पढ़ लेता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू, सर्प आदि के जंगम विष, तेल आदि के संयोग से बनाई गई कृत्रिम विष, ये सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहनादि सभी प्रकार के अभिचार प्रयोग तथा इस प्रकार के मंत्र, यंत्र, कवचावृत्त पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाश में रहने वाले विशेष देवता, जल से उत्पन्न गण, उपदेश सिद्ध नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड, भैरव आदि, जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। उसे राजा की ओर से मान और उन्नति प्राप्त होती है। यह कवच उसका तेज बढ़ा देता है। इस कवच का पाठ करने वाला अपनी कीर्ति से शोभित पृथ्वी पर यश से वृद्धि पाता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ कर लें। ऐसे पुरुष की जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक उसके पुत्र पौत्रों की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह परम कल्याण सदाशिव के साथ आनंद पाता है। माता का ध्यान करते हुए आइए अब अर्गला स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। इस अर्गला स्तोत्र के मंत्रों के विष्णु ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। इसके देवता महालक्ष्मी हैं। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्तशी पाठ के अंग होने के कारण
जप में इस स्तोत्र का विनियोग है। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे जगदम्बे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, आप इन नामों से विख्यात हैं, आपको मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी जी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो, जय हो। मधु तथा कैटब दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार हो। हे देवी जी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी जी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष नामी दैत्यों का मर्दन करने वाली देवी जी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हे देवी जी, आपके दोनों चरणों की सभी वंदना करते हैं। सब प्रकार के सौभाग्य देने वाली आप हो, इसलिए आप ही मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंत्य है, सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हैं। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापों का नाश करने वाली देवी चंडिके, जो पुरुष सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो पुरुष निरंतर ही आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य दीजिए और मुझे परम सुख दीजिए, मुझ में बल बढ़ा दीजिए। जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता जी, आपके चरणों पर तो देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियाँ घिसते रहते हैं। कृपा कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, अपने भक्त को विद्यावान, यश वाला, लक्ष्मी वाला करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी जी, रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी देवी जी, विष्णु भगवान तो आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। रूप दो, जय दो, यश दो, वैरियों का विध्वंस करो। हिमाचल नंदिनी श्री पार्वती के पति महादेव जी भी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी जी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी सची के स्वामी इंद्रदेव भी आपकी साधना से पूजा करते हैं। हे परमेश्वरी जी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली दैत्यों का घमंड नाश कर देती हैं। आप ही मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी मानसिक इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके ही माँ स्तोत्र दुर्गा सप्तशी का पाठ करता है, वह सप्तशी के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्रम। चलिए माता रानी का ध्यान लगाते हुए कीलक स्तोत्र आरंभ करते हैं। इस मंत्र के शिव जी ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महासरस्वती जी देवता हैं। यह सप्तशी के पाठ का अंग है। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए इसके जपने का विनियोग है। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायान है, मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर ही पाठ करने वाला पुरुष भी मोक्ष पा लेता है। इसी कारण इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब के सब उच्चाटनादि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके ही सिद्ध हो जाती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशी के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती।
बिना जाप के ही उसकी सभी इच्छाएं सिद्ध हो जाती हैं। क्या समस्त इच्छाएं इसी से सिद्ध हो जाती हैं? इस प्रकार के लोगों की शंका हुई। जब इस शंका का निवारण करने के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सिद्धियां देने वाला शुभ स्त्रोत है। इस चंडिका स्त्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस नियंत्रण अर्थात कीलन को पूरी तौर से जान लेना चाहिए। वह साधक भी सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर अपना सब कुछ जो माता भगवती को अपना अर्पण करता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलन द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशी का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गढ़ एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, ना ही उसे अकाल मृत्यु होती है और देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक को समझ तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब देवी जी की कृपा के फल हैं। इस कारण इस शुभ स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोग उस जगत माता की स्तुति क्यों नहीं करते। इति दिव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।